नमस्कार साथियों। सीटेट पेपर 2 में लैंग्वेज 1 का पेपर देख लेते हैं, जिसकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है। तो 90वें सवाल से 120 तक ये इंग्लिश के सवाल हैं। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका आंसर हमें देखना है। व्हाट इज द प्री रिक्विजिट फॉर हाई इफेक्ट एंड गुड क्वालिटी वर्क? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। अगला सवाल, जापानीज कंपनीज एंश्योर लॉयल्टी एंड मोटिवेशन बाय मेकिंग देयर वर्कर्स सिंग द कंपनीज सॉन्ग। व्हाई डू कंपनीज हैव हेल्थ क्लब्स? सही उत्तर होगा दे हेल्प इन बेटर एफिशिएंसी एंड हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट टुवर्ड्स हेल्थ क्लब्स इज येट टू गेन मोमेंटम इन इंडिया सिग्निफाइज दैट हेल्थ क्लब्स इन इंडियन कंपनीज हैव नॉट येट बिकम पॉपुलर। अगला सवाल, व्हाट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय फिजिकल हेल्थ? सही उत्तर होगा माइंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉमिनल? तो सही उत्तर है सब्सटेंशियल। नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड प्री रिक्विजिट? सही उत्तर होगा रिक्वायर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच पहचाननी है। जापानीज कंपनीज पर्टिकुलरली एक्सेल इन दिस, तो पर्टिकुलरली में पार्ट ऑफ स्पीच होगी एडवर्ब। अगला सवाल, it is estimated that some 20,000 American firms have established in-house health clubs. तो it is estimated में हमें कौन सा सेंटेंस है ये देखना है। तो सही उत्तर होगा 3, नाउन क्लोज। अगला सवाल देखते हैं। ये एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसके क्वेश्चंस बने हुए हैं जिनके हमें आंसर देखने हैं। द स्पीकर सेज दैट द केज बर्ड फ्लटर्स इट्स सोरोफुल विंग्स। द विंग्स are being described as sorrowful because the bird is sad as it is caged. Option 2. अगला सवाल, द स्पीकर्स बर्ड कैन डू ए नंबर ऑफ थिंग्स, इट इज बिकॉज द बर्ड इज फ्री। ऑप्शन 3. द केज bird is described as a crippled thing because it is not free to fly and soar. Option 2. The poetic device is used in the expression sorrowful wings. सही उत्तर होगा एक, मेटाफर। मेटाफर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा 3, ट्रांसफर्ड एपिटेट। What is the theme of the poem? सही उत्तर होगा birds living in the open enjoy their lives. But my bird sings denotes that my bird is free. Option 2. 106 का देखते हैं, is concerned with the aspect of meaning and language. तो सही उत्तर होगा 2, semantics. अगला सवाल, which of the following is not the principle of language learning? तो सही उत्तर है language is learned through memorization of structures, rules and grammar. अगला सवाल है, टीचर ऑफ ग्रेड 6 writes a word in the center of the blackboard and asks the learners to brainstorm all the words they can think of which are connected to this central word. The major objective of this activity is, सही उत्तर होगा improving vocabulary of learners. ये assertion और reason दिए हुए हैं, सही उत्तर होगा both A and R true and R is the correct explanation of A. अगला क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ फाउंडेशनल स्टेज में की प्रिंसिपल टू विद रेस्पेक्ट टू मल्टीलैंग्वेलिज्म इज। सही उत्तर होगा मल्टीलैंग्वेलिज्म हैज बोथ कॉग्निटिव एंड सोसाइटल कल्चरल बेनिफिट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन सम ऑफ द स्पीच कम्युनिटीज टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज को एग्जिस्ट each with a distinct range of social function. This situation is described at, सही उत्तर होगा diglossia. Children work in pairs. A text is divided in half. One child reads their text for the partner which the other child writes. Two of them work out the whole text. This activity is called, सही उत्तर है partial dictation. 3. Which following is not true about the literary text in the language classroom? तो सही उत्तर होगा literary text should be used to teach grammar. अगला सवाल, Naveen of class 6 struggles with reading the text. The teacher gives him simpler text to read. She conducts shared reading sessions for him. The support provided by the teacher is called, सही उत्तर है 2, scaffolding. Which approach to language teaching learning believes a language is a habit? सही उत्तर है communicative language teaching. A child reads an unseen passage for which he is expected to answer the questions that follow. This type of reading is referred to as extensive reading. 4.
फोर इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा एक्सक्लूसिव रीडिंग। Teacher shows five pictures to the students and asks them to write story based on these pictures. This is an example of creative writing. Performance based assessment in language, contextualized communicative task. अगला सवाल, reading is just to understand letter sound relationship and pronounce the words cruelty is just, ये हो जाएगा गलत। रीडिंग इज डिकोडिंग सिंबल्स टू अराइव एट मीनिंग, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल देखते हैं, ए टीचर हैज टू असेस लिसनिंग स्किल टू हर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन शी सेलेक्ट एज लिसनिंग असेसमेंट। सही उत्तर होगा टीचर टेल्स ए स्टोरी एंड आफ्टर दैट आस्क comprehension based questions, ऑप्शन नंबर टू। आइए हिंदी का सेक्शन देख लेते हैं। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके सवाल हैं कि परंपरा का वर्णन नहीं है। सही उत्तर है तीन, लोकगीत। मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। सही उत्तर है चार, किताबों की जरूरत होना। लोकशालाओं के लिए उचित वक्तव्य है, यह स्वावलंबी एवं निशुल्क शिक्षा देती थी। 94वां सवाल, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है। तो सही उत्तर होगा लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा। तो सही उत्तर है पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान। गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है, वयोवृद्ध वैज्ञानिक। भिन्न शब्द को पहचानिए। सही उत्तर है साहित्य। कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा क्या है। तो सही उत्तर होगा आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग। लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद क्या है। सही उत्तर तीन, लोक जमा उन्मुखी। ये पद्यांश दिया हुआ है, इससे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है। तो सही उत्तर है क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है। छा रहा चातुर्दिक विकट धूम का आशय क्या है। चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है। बचाव त्राण कहाँ है। कोमल किरण के जूझने में। नागों का गुण नहीं है। दानवता की चमू सजने में। नागों का गुण नहीं है, देखिए नागों का गुण नहीं है, माफ कीजिएगा ये गलत ऑप्शन टिक हो गया था। नागों का गुण नहीं है 103 का ये हो जाएगा घुमक्कड़ होना। भिन्न शब्द चुनना है इसमें, तो ये हो जाएगा कुटिल। हो अधीर मत मानवता में, इसमें क्या अलंकार है। तो सही उत्तर है तीन, मानवीकरण। 106वें सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा अर्थग्राम। 107वां सवाल, कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो सही उत्तर है भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। 108वां सवाल, कक्षा 6 का एक अध्यापक श्याम पट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना, ऑप्शन टू। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 110वें सवाल पर आते हैं, बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा का एक मुख्य सिद्धांत है। तो सही उत्तर होगा बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ है, ऑप्शन नंबर तीन। 111वां सवाल, कुछ वाक समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान हैं, सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णीकृत किया जाएगा। सही ऑप्शन तीन, द्विभाषा रूपिता, डिक्लोसिया।
112वां सवाल आते हैं। बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। पाठ्य सामग्री को दो खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो सही उत्तर होगा 3, आंशिक श्रुति लेख। 113वें सवाल पर आते हैं। कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन 1, साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। 114वां सवाल, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस हुई। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन मित्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा? इसका सही उत्तर होगा अवलंबन, स्कैफोल्डिंग। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? सही उत्तर है 1, श्रव्य भाषावाद। एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इसे पढ़कर इस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? तो 116वें सवाल का सही उत्तर होगा बारीकी से पठन, स्कैनिंग। स्कैनिंग ना होकर इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट पठन, ऑप्शन 2। एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है। इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? तो सही उत्तर होगा संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। 119वें सवाल पर आते हैं। दो दिए गए हैं कथन। पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है, गलत है। पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए शब्दों को डिकोड करना है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बी सही है और ए गलत है। ऑप्शन 3, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन है तो वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? तो 120वें का ऑप्शन 2, अध्यापक कहानी सुनाता है और उसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। तो ये थे लैंग्वेज 1 इंग्लिश से संबंधित प्रश्न। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज 2 के प्रश्न देखने हैं तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप सामाजिक विज्ञान और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।